हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। ये क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 6 है और जिसमें हमने जो है कंबशन एंड फ्लेम के बारे में ये पेज नंबर ये तीसरा पेज डिस्कस कर लिया था, फॉरेस्ट फायर तक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई किसी भी चीज़ को जलने के लिए कम से कम एक मिनिमम एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे वो स्टार्ट करती है, शुरू कर मतलब जलना। तो यानी कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो मतलब चाहिए किसी भी चीज़ को आग पकड़ने के लिए, एट विच एनी सब्सटेंस कैन कैच फायर, यानी कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे मतलब कोई चीज़ जलना शुरू कर दे, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू कर दे। ठीक, तो आप देख सकते हैं भाई, माचिस देखिए रगड़ने पे जलने लगती है, बिना रगड़े नहीं जलती। मतलब रगड़ने पे उसको कुछ टेम्परेचर मिलता होगा तभी वो जलने लगती है, जलने लगती है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के बारे में कुछ दिया है कि भाई माचिस की इतिहास क्या है। थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं क्या है। देखिए, बता रहा है जो हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक है बहुत ओल्ड है और 5000 ईयर्स एगो जो है स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर, कुछ मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड को डिप्ड इन सल्फर थे, उनको यूज़ किया जाता था मैचेस की जगह। ठीक है, एंशियंट इजिप्ट में था ये। और जो आजकल जो सेफ्टी मैचेस है ये डेवलप हुई केवल 200 साल पहले ओनली, ये केवल 200 साल पहले बनी है। और देखिए एक मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू, एक ग्लू के साथ सबको मिक्स किया जाता है। एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड, मतलब ये माचिस की तीली के ऊपर इतनी चीज़ों का मिक्सचर लगाया जाता है। तो क्या क्या मिक्सचर होता है ये याद रखिएगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है, और वाइट फॉस्फोरस होता है। ये सारी चीज़ें मिलके मतलब सब मिक्स करके ग्लू से मतलब माचिस में चिपकाई जाती हैं। और व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसको रफ सरफेस के अगेंस्ट अगर रगड़ते हैं क्या होता है फिर? वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड, जो वाइट फॉस्फोरस होता है रगड़ने की वजह से वो इग्नाइट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे रगड़ने से हीट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और जो वाइट फॉस्फोरस है वो इग्नाइट हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो वाइट फॉस्फोरस जल जाता है, वाइट फॉस्फोरस फ्रिक्शन की वजह से। इससे क्या होता है? कंबस्शन ऑफ मैच, माचिस का कंबस्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस फॉर बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच एंड फॉर द यूजर्स, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है थोड़ा ये डेंजरस होता है सबके लिए। ठीक है, आजकल क्या होता है? हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, लेकिन आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर माचिसों में क्या लगा होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा। द रबिंग सरफेस, जो रबिंग सरफेस होता है हैज़ पाउडर्ड ग्लास, और जो रबिंग सरफेस होती है इसमें पाउडर्ड ग्लास होता है, थोड़ा बहुत रेड फॉस्फोरस होता है उसमें। जो रबिंग सरफेस होती है माचिस की उसमें थोड़ा बहुत रेड फॉस्फोरस भी होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि थोड़ा कम डेंजरस होता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, जब माचिस को स्ट्रक तो रगड़ते हैं रबिंग सरफेस के अगेंस्ट, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड टू वाइट फॉस्फोरस। तो होता क्या है कि सम जो रेड फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, और ये तुरंत पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है इन द मैच स्टिक हेड, जो कि टू प्रोड्यूस इनफ हीट, और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो इग्नाइट्स कर सके किसको? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट कंबस्शन, और फिर इस तरह से कंबस्शन होता है। तो ये पूरी कहानी है माचिस को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि भाई पहले क्या होता था, सबसे पहले कहाँ क्या हुआ और आजकल माचिस में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आजकल की माचिस में मेनली क्या पाया जाता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, याद रखिएगा। आजकल माचिस में जो
तीली होती है, तीली में क्या लगा होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। और जो माचिस के ऊपर जो रगड़ने वाली सरफेस होती है उस पर क्या लगा होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या लगा होता है उसके ऊपर, माचिस की जो सरफेस होती है कागज़ वाली, उसके ऊपर जो जहाँ रगड़ते हैं तो क्या लगा होता है, रबिंग सरफेस पे क्या लगा होता है, रेड फॉस्फोरस, याद रखना। और माचिस की तीले में क्या क्या लगा होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है माचिस का पूरा सिस्टम, कैसे कैसे माचिस काम करती है। चलिए अब और आगे जानते हैं कि वी फाइंड दैट अ कम्बस्टिबल, हम ये भी जानते हैं कि जो एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है वो मतलब फायर नहीं पकड़ता है या नहीं जलता है जब तक उसका टेम्परेचर लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोई भी चीज़ का टेम्परेचर, अगर किसी भी चीज़ में तब तक आग नहीं लगती जब तक उसका टेम्परेचर लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब तक उसका टेम्परेचर लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती, ये याद रखना। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि कुकिंग ऑयल को जैसे आग पकड़ लेता है फ्राइंग पैन में, कैरोसिन ऑयल हो गया, लकड़ी हो गया, ये तो देखिए तब तक इसमें आग नहीं लगती अपने आप रूम टेम्परेचर पे जब तक इनको आग लगाया ना जाए। ठीक है, मतलब इन सब का इग्निशन टेम्परेचर जब तक ना मीट किया जाए, जब तक किसी भी चीज़ को तब तक उतना ना गर्म किया जाए, उतनी हीट ना दी जाए जितना कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर पर हो जाए, तब तक कोई चीज़ नहीं जलती है। लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट कर दें तो वो आग पकड़ लेता है उसमें। लेकिन वुड थोड़ा सा हीट करें तो उसमें आग नहीं पकड़ती है। तो सबका इग्निशन टेम्परेचर देखिए अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको थोड़ा ज़्यादा हीट चाहिए तो ज़्यादा टाइम लेगा वो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि अभी जो है यहाँ पे बता रहा है कि भाई डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैरोसिन ऑयल का, क्या वो वुड से कम है? तो बोल रहा है कि डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, क्या हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा? तो यहाँ पे यही सब बताया गया है, सबकी अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होती है तो हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। यहाँ पे देखिए वाटर को हीट कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, और जो मतलब वाटर के साथ उसको क्या होता है, देखिए क्या बोलता है, अगर हम हीट करते रहें हम क्या कर सकते हैं, तो हम वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए द हीट सप्लाई कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि पेपर को हम वाटर में, मतलब वाटर को हम पेपर में हीट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर को वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है वाटर में बाय कंडक्शन। इसीलिए वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये एक्टिविटी में दिखाया गया है जो। तो क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होता है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच। जब पानी मौजूद होता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा है कि वो जल जाए, इसलिए वो नहीं जलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे समझने की ये थी कि जब पानी प्रेजेंट होता है, जब वाटर की प्रेजेंस होती है तो जो टेम्परेचर है वो नहीं रीच करता है। ठीक है, और वो नहीं जलता है पानी के केस में, क्योंकि भाई इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पा रहा है, सारी हीट तो पेपर ले ले रहा है। ठीक, तो जब तक इग्निशन टेम्परेचर किसी चीज़ का नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं जलेगा। और ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ही मतलब लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा हीट करने पे वो आग पकड़ लेते हैं और इसमें आसानी से आग लग जाती है, उन्हें बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उन्हें? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है
और ईजिली फायर पकड़ लेते हैं किसी भी फ्लेम से, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की तो कौन है? पेट्रोल हो गया, बहुत जल्दी फायर पकड़ता है। अल्कोहल हो गया, बहुत जल्दी फायर पकड़ता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी गैस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। थोड़ी सी आग लगते ही तुरंत ये, थोड़ी सी हीट मिलते ही तुरंत ये आग पकड़ लेते हैं। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब आ रहा है कि भाई कैसे फायर को कंट्रोल करेंगे। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फायर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा क्या करेंगे कि फायर कंट्रोल में हो जाए? मान लो कहीं आग लगी है तो, या आग को कैसे कंट्रोल में करेंगे आप? क्या होता है कि भाई वहाँ पे क्या होता है, देखिए फायर ब्रिगेड का नंबर होता है। ठीक है, कहीं मान लो किसी एरिया में आग लग जाए तो हम फ़ोन करते हैं, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं और आग को बुझा देती हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, कैसे कंट्रोल करेंगे फायर को आप? फायरमैन जो एक्सटिंग्विश कर रहा है फायर को बाई थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। मान लीजिए एक चीज़ देखिए, आग को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी डाल दो, पानी डालने से आग कंट्रोल रहती है। ये कॉमन सी चीज़ सबने देखी है। ठीक है, एक ये हो गया। वाटर क्या करता है? कूल्स द कम्बस्टिबल मटेरियल। वाटर क्या करता है? कम्बस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने की, भाई वाटर फायर तो कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे करता है वो? जो वाटर है वो कूल कर देता है कम्बस्टिबल मटेरियल को, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर जो है वो नीचे हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे पहुंच जाता है, तो आग वहाँ बुझने लगती है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे क्या होता है? आग रुकने लगती है। जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर ये कम कर देता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर से बिलो कर देता है। तो वाटर क्या है? ठंडा करता है उस सब्सटेंस को, जिससे आग वहाँ बुझ जाती है। और जो वाटर वेपर होता है वो भी सराउंड कर लेता है, घेर लेता है कम्बस्टिबल मटेरियल को, जिससे कि सप्लाई ऑफ एयर कट जाती है। जो वाटर वेपर होता है वो चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से उसको कवर कर लेता है कम्बस्टिबल मटेरियल को, जलने वाले सब्सटेंस को। तो इससे क्या होता है? आग नहीं फैलती है। और इससे क्या होता है? एयर की सप्लाई कट जाती है। जब एयर की सप्लाई कट जाती है तो आग नहीं फैलती, आग बुझ जाती है, जिससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो आपको पता है कि फायर को जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एयर, यानी कि हवा। ठीक है, एयर चाहिए, हवा चाहिए। ठीक, और आपको पता है भाई जो भी चीज़ें आग को जलाने के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ें हम रोक दें तो आग बुझ जाएगी। जैसे देखिए फ्यूल हो गया, एयर हो गया, हीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर ना मौजूद हों जहाँ पे आग जल रही है तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है ना, देखिए जैसे फ्यूल हो गया, एयर हो गया, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीट हो गया, जिसमें हम टेम्परेचर को मतलब क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं फ्यूल के बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जब किसी भी चीज़ के, किसी भी फ्यूल के या किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को हम बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर को अगर हम हीट करेंगे, तो बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? बाय रिमूविंग वन ऑफ और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर इसमें से चाहे फ्यूल हो, चाहे एयर हो, चाहे इग्निशन टेम्परेचर हो, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हटा दी जाए, कोई एक चीज़ की जो कंडीशन उसको फुलफ़िल ना किया जाए, तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आग को कंट्रोल में करना है तो चाहे फ्यूल कम कर दो, चाहे एयर कम कर दो, चाहे इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दो बहुत ज़्यादा, तो फिर आग अपने आप बुझ जाएगी। और जो भी फायर एक्सटिंग्विशर वाले लोग होते हैं, जो आग बुझाने वाली टीम होती है, उसमें वो लोग क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? कट कर देते हैं सप्लाई ऑफ एयर को, कैसे भी करके सप्लाई ऑफ एयर को कट करने की कोशिश करते हैं, और ब्रिंग डाउन करते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, फ्यूल के टेम्परेचर को ब्रिंग डाउन करते हैं, या दोनों कर देते हैं। दोनों कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है। भाई या तो सप्लाई ऑफ एयर को कट कर दो, और या तो
इग्निशन टेम्परेचर को बहुत डाउन कर दो, इससे क्या होगा, आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो फायर को कंट्रोल करने का यही तरीका है। तो स्टूडेंट्स इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जो नहीं समझ में है बताना है इसमें। ठीक है, तो फायर को कंट्रोल करने का यही तरीका है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा बचा है, चलिए कोई नहीं, इसको मैं सोच रहा हूँ आज यहीं रोक देते हैं। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट पेज से हम कल से पढ़ेंगे, पेज नंबर 69 से हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए ये 2 पेज आपको समझाया मैंने, कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इतना कॉन्सेप्ट्स आप पढ़िए, समझिए, रीड करिए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। इसके बेस पे जितना करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना करिए। फिर कल की क्लास में हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जाएंगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ कम्बशन वगैरह ये हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और चैप्टर को रीड करिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से सब कुछ करिए, लिखिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। फिर स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।